फ्रेंड्स, माय नेम इज सीएस जमशेद खान। आशा करता हूँ आप जहाँ पर भी हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। आज मैं जिस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ बहुत स्वीट एंड सिंपल सा टॉपिक है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। भाई, कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में आप भी जानते हो क्या कहा जाता है, अनुबंध कहा जाता है। बट द क्वेश्चन इज कि ये अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को बेहतर तरीके से समझना है तो आपको उसके पहले कुछ टर्म्स समझने होंगे। जैसे कि सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हम लेते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस को क्या कहा जाता है? वादा भी कहा जाता है। और मेरा एक शब्द याद रखना, प्रॉमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन। वादे होते ही टूटने के लिए हैं। तो इस बात पर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉमिस आखिर है क्या। तो देखो, हम क्या है, सब लोग अगर बोला जाए तो एक तरह के एनिमल्स ही तो हैं। फर्क ये है कि हम वाइल्ड एनिमल ना होकर सोशल एनिमल है। और हमारी एक आदत है कि हम लोगों से कम्युनिकेट किए बिना रह नहीं सकते। अगर दो स्ट्रेंजर्स भी हैं तो उनके बीच किसी भी तरह के गेस्चर से या किसी भी तरह से कम्युनिकेशन जरूर होगा, राइट। अब होता क्या है कि एक और हमारी मेंटालिटी है, एक हमारी मेंटालिटी ये भी है कि हम ज्यादा बात उसी से करते हैं जिससे हमारा काम होता है या वर्क होता है। मेरा एक फ्रेंड है पंकज, उसने मुझे 10 सालों बाद कॉल किया है। तो आप खुद सोचो ना, मेरे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आएगी? मेरे दिमाग में तो यही आएगा ना, भाई जो पंकज है उसने मुझे इसीलिए काम किया है क्योंकि ये मुझसे कुछ काम निकलवाना चाहता होगा, काम निकलवाना चाहता होगा, राइट। तो थोड़ी देर के बाद मैं उससे पूछ लूंगा, हाँ भाई बताओ फिर किस काम के लिए आपने कॉल किया था मुझे। तो अब क्या है, पंकज को भी ये बात पता है कि उसने अगर इतने समय बाद कोई कॉल किया है तो उसका भी कोई पर्पस होगा। तो अगर वो अपना पर्पस मुझे बता देता है, वो अपनी विलिंगनेस मुझे बता देता है, तो ये माना जाता है वो मुझे एक ऑफर कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप मेरा ये काम पूरा कर दोगे। अब मैं बोलता हूं कि हाँ पंकज, यदि मैं आपका काम पूरा कर दूंगा तो इसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल, पंकज ने बोला कि वो मेरे साथ पार्टनरशिप में एंटर करना चाहता है, एक बिजनेस ऑफर कर रहा है मुझे, उसमें हम दोनों पार्टनर होंगे। तो उसकी तरफ से ये हो गया ऑफर, और मैंने अगर हाँ बोला तो ये हो गई एक्सेप्टेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉमिस का जो एप्लीकेबल सेक्शन है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, और ये कहता है कि एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब एक ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया जाता है तो वो प्रॉमिस होता है। तो मैं होप करता हूं आपको प्रॉमिस वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा। हम इसी एग्जांपल पे आगे बढ़ रहे हैं। पंकज ने मुझे ऑफर किया, मैंने एक्सेप्ट किया, मेरा एक्सेप्टेंस देते ही हमारे बीच एक वादा बन गया, और मैंने एक शब्द या कहावत बोली थी, प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन। तो वादा टूटेगा कब? जब पंकज मुझे ऑफर कर रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, पर मेरा फायदा ना निकल रहा हो, तब मैं तोड़ूंगा। तो बेस्ट थिंग ये है कि पहले ही मुझे पूछ लेना चाहिए कि पंकज आपने मुझे पार्टनरशिप ऑफर करी है, चलो मैं हाँ बोलता हूं, पर इसमें फायदा क्या? देखो, बिना फायदे के दुनिया का कोई इंसान कुछ नहीं करता। तो अब हो क्या रहा है, हम एक स्टेप फर्दर बढ़ गए हैं। अभी तक हमारे बीच प्रॉमिस था, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब हम अपनी ऑफर और एक्सेप्टेंस में एक चीज को ऐड कर दे रहे हैं जिसे कंसिडरेशन बोला जाता है, और दूसरी भाषा में समथिंग इन रिटर्न कहा जाता है, मतलब बदले में कुछ मिलना। तो अगर पंकज मुझे ऑफर कर रहा है कि हम पार्टनरशिप करेंगे, तो उसको पहले ही बताना पड़ेगा मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा, उसकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन होगा, और प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी। तो ये जो लेन देन की बात आ गई प्रॉफिट शेयरिंग की, ये कंसिडरेशन को दर्शाती है। तो अब हुआ क्या, जब किसी प्रॉमिस में या सेट ऑफ प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ जाता है, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न या लेन देन जुड़ जाता है, तो फिर हम उसे अग्रीमेंट कहने लगते हैं, जिसे हिंदी में समझौता कहते हैं, समझौता कहते हैं। ठीक है। तो प्रॉमिस और अग्रीमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या आया? जब एक ऑफर को एक्सेप्टेंस मिली तो वो प्रॉमिस बना। एप्लीकेबल सेक्शन हमें क्या ध्यान रखना है? सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। डेफिनेशन क्या है? ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अच्छा, अग्रीमेंट क्या है? जब एक प्रॉमिस मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में कंसिडरेशन या समथिंग इन रिटर्न जुड़ गया तो उसे हम अग्रीमेंट कहते हैं, राइट। इसका एप्लीकेबल सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, और इसकी डेफिनेशन है प्रॉमिस।
प्रॉमिस एक सिंगल प्रॉमिस, और सेट ऑफ प्रॉमिस मतलब बहुत सारे प्रॉमिसेस जिसमें एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन या लेन देन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अग्रीमेंट। अब हुआ क्या, अग्रीमेंट बन गया, चलो ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, लेन देन की बात हो गई, बट अभी भी एविडेंस कहां है, प्रूफ कहां है कि हमारे बीच कुछ हुआ है? तो बेस्ट थिंग ये है कि अपनी सुविधा अनुसार जब आप कोई अग्रीमेंट बनाते हो तो उसे लीगली एनफोर्सेबल जरूर कर दो। लीगली एनफोर्सेबल मतलब होता है आप उस अग्रीमेंट की एक रिटर्न कॉपी बना दो, जो एक आपके पास रहेगी, एक सामने वाली पार्टी के पास रहेगी। आप भी साइन कर दो, सामने वाली पार्टी भी साइन कर देगी, और उसे बराबर स्टैंप पेपर पे बनाइए ताकि उस अग्रीमेंट को लीगल एनफोर्सेबिलिटी मिल जाए। लीगल एनफोर्सेबिलिटी बनने का मतलब ये होता है कि जब आपने अग्रीमेंट को रिटर्न, साइन और स्टैंप कर दिया तो अब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अब अगर कोई पार्टी परफॉर्म नहीं करती है तो हम उस पर लीगल केस फाइल कर सकते हैं और उसे कोर्ट ले जा सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का एप्लीकेबल सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन H, और इसकी डेफिनेशन है अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो देखो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। शुरुआत कहां से हुई थी? मैंने किसी को ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट किया तो प्रॉमिस बना। जब प्रॉमिस हो गया तो हमने अब लेन देन की बात करी तो वो कंसिडरेशन हुआ। तो कंसिडरेशन के जुड़ते ही हमारा क्या बन गया? अग्रीमेंट। अब हमें अगर बहुत रिक्वायर्ड है तो हम क्या कर रहे हैं? उस अग्रीमेंट को रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं, साइन कर रहे हैं, उसको स्टैंप एंड रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब आपको जो मैं बात बोल रहा हूं वो बहुत जरूरी है और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अग्रीमेंट वो स्टेज होता है जहां पर आपका समझौता हो गया है। इट मीन्स आप बोल सकते हो ओरली आपकी बात हो गई है, ऑफर हो गया है, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया है, और आप दोनों का लेन देन प्रेजेंट है, मीन्स कंसिडरेशन है, राइट? अब कॉन्ट्रैक्ट बनाना है कि नहीं प्योरली या आपकी सोच या डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता है। जैसे दो एग्जांपल देते हैं जिससे ये बात आपको क्या है बहुत अच्छे से समझ आएगी। लाइक मैं आपको अपनी मैरिज में इनवाइट करता हूं, मैरिज इनविटेशन। तो अगर मैं आपको मैरिज में इनवाइट कर रहा हूं ना, तो बाय नेचर ये एक तरह का अग्रीमेंट है जो आपके और मेरे बीच है, और ये एक तरह का सोशल अग्रीमेंट है, ठीक है? जहां पर मैंने आपको कार्ड दिया मतलब मैंने आपको ऑफर किया, आप मेरी शादी में आने के लिए तैयार हो, दैट्स एक्सेप्टेंस, ठीक है? कंसिडरेशन क्या है यहाँ पर? तो आप मेरी शादी में जैसे आओगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि याद रहेगा, जो कार्ड दिया वो ऑफर है, आप आओगे, यू विल कम, ये क्या है? एक्सेप्टेंस हो गई। कंसिडरेशन क्या दे रहे हैं हम एक दूसरे को? तो जब आप आओगे तो मेरी हॉस्पिटैलिटी देखोगे, आपका जबरदस्त मैं स्वागत करूंगा, और आपकी तरफ से मुझे क्या मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा। तो ये हमारे बीच क्या हो गया? कंसिडरेशन। तो शादी में आना, इनविटेशन एक सोशल अग्रीमेंट है। अब एक बात बताओ, जैसे आप शादी में नहीं आ पाए तो क्या मैं आप पर केस डाल दूं, आपके ऊपर केस फाइल कर दूं? या आप गिफ्ट नहीं लेकर आए तो क्या मैं आपके ऊपर केस फाइल कर दूं? जवाब है नहीं, क्योंकि यहां पर हमारी एक कॉमन सोच होती है, हर समझौते को लीगली एनफोर्सेबल बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये तो सोशल रिलेशनशिप है ना एक तरह का। ऐसा आप हर इंसान पे केस करने लग गए तो आप तो किसी से रिलेशन ही नहीं बना पाओगे, है ना? तो याद रखना, जैसे अग्रीमेंट आप हर जगह बनाते हो, अभी आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कहां लीगल एनफोर्सेबिलिटी लाना चाहते हो। और बेटर वे में इसको समझा जाए तो जैसे आपका नाम मैं बोलता हूं अजय है, राइट? आपने मुझे सेल करना है फ्लैट, मेरा नाम है जमशेद। अब यहां पर क्या है, आप मुझे फ्लैट दे रहे हो तो मैं आपको क्या दूंगा? मनी दूंगा, लाइक 25 लाख। हमारे बीच इस बात का क्या बना है? अग्रीमेंट। पर होता क्या है, क्योंकि यहां पर मनी इन्वॉल्व है तो ना आप उतना मेरे पे विश्वास कर पाओगे ना मैं आप पर कर पाऊंगा। तो बेस्ट थिंग ये है कि हम अपने अग्रीमेंट को क्या करें? रिटर्न फॉर्म में दे दें। एक काम करो, आप भी साइन कर दो, मैं भी साइन कर देता हूं, और बराबर इसे स्टैंप पेपर पे देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे पैसे देकर आपने मुझे फ्लैट नहीं दिया तो मैं आप पर केस कर दूंगा, और अगर मैं आपको पैसे नहीं देता हूं तो आप मेरे ऊपर केस कर देना। तो अग्रीमेंट आप हर जगह बनाओ, बस ये याद रखो इस बात को आप कि अपनी सोच के हिसाब से जहां जरूरी लगे वहां लीगल एनफोर्सेबिलिटी लेकर आओ। हर जगह लीगल एनफोर्सेबिलिटी लाने की जरूरत नहीं है। लीगल एनफोर्सेबिलिटी मतलब क्या? रिटर्न कराना, साइन कराना, स्टैंप कराना।
तो ये बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आगे के लेक्चर्स हम ऐसे ही कंप्लीट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।